तो जैसे कल का जो सत्र था उसमें हमने ये बात करी थी कि शिव बाबा से सर्व संबंध होने बहुत ज्यादा जरूरी है। सर्व संबंधों में जो मेन जो आते हैं बाप, टीचर और सतगुरु, वो तो हमारे होते हैं पूरे, क्योंकि हम मुरली पढ़ते हैं, उसके अंदर बाबा की पालना होती है। तो जैसे बाबा प्यार से पुचकार से हमें अपनी बातें समझाते हैं। मगर उसके बाद जो एक चौथा संबंध है साजन सजनी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट संबंध है। वो भी हमारा बाबा से हमें स्पष्ट होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि वो हम कैसे पूरा करें बाबा के साथ। आज जो है हम उस बारे में बात करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं बाप दादा, बाप दादा बच्चों के सुहाग और भाग्य को देख रहे हैं। सुहाग का तिलक और भाग्य का लाइट का क्राउन। अब आप देखिए बाबा क्या क्या देख रहे हैं, सुहाग और भाग्य। तो सुहाग, अब सुहाग से क्या मतलब है? सुहाग का तिलक, जैसे आपको पता है जो बहनें होती हैं जब उनकी शादी हो जाती है तो वो तिलक लगाती हैं। और भाग्य का लाइट का क्राउन यानी ताज। और तिलकधारी अर्थात सुहाग और भाग्य वाले। तो तिलक किसके पास है और लाइट का क्राउन किसके किसके पास है? सदा सुहाग की निशानी है अविनाशी स्मृति का तिलक। जो ये जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि भक्ति में जो भी चीज निकली है वो वास्तव में जो भगवान ने ये 100 वर्ष में आकर जो भी पार्ट लेकर आए, वही पूरे, जैसे पूरे की पूरे ड्रामा की एक वो रीत बन जाती है, एक वो ट्रेडिशन बन जाता है। तो ये जो बहनें हैं, जब आप देखिए शादी के बाद वो तिलक जरूर लगाती है कि वो सुहाग की निशानी समझी जाती है। तो बाबा कह रहे हैं वो सुहाग का मतलब ये है कि स्मृति का तिलक, कि हमेशा मुझे स्मृति रहे हम सबको कि मैं कौन सी आत्मा हूं। तो पहला स्मृति का तिलक सदा भाग्य की निशानी है पवित्रता और बाप द्वारा सर्व प्राप्तियां अर्थात लाइट का क्रम। तो जैसे शिव बाबा ने हमारे सर पर हमारी ताजपोशी कर दी, तो जो भी बाबा की सबसे सबसे बड़ी बात है पवित्रता। तो पवित्रता आएगी तो सारी बाकी सारी प्राप्तियां उसके साथ साथ आएंगी। स्मृति कम तो तिलक भी स्पष्ट चमकता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो जैसे बाबा ने हमारी तीसरी आंख खोली है, अगर उसकी स्मृति नहीं होगी, अगर हमें अभी भी ये डाउट रहता है कि पता नहीं मैं कौन सी आत्मा हूँ, मेरा तो अपना स्वभाव ही ऐसा है कि वही नहीं बदल रहा तो स्मृति कम, तो फिर वो चमक भी कम। चमकता हुआ तिलक सदा बाप के साथ रहने के सुहाग की निशानी है। तो जैसे अगर वो तिलक चमक रहा है तो हम सदैव शिव बाबा के साथ हैं। ऐसी सुहागिन तिलकधारी व सदा सुहागिन होने के कारण सदा विश्व के आगे श्रेष्ठ अर्थात उच्च आत्मा दिखाई देती है। अब बाबा ने बताया कि आप देखिए दुनिया में भी कई लोग होते हैं, वो आप उनको देखेंगे, उनकी चाल ढाल, उनकी चमक दमक बिल्कुल अलग होती है। कईयों की पर्सनालिटी ऐसी जन्म से ऐसी होती है, तो उनको देख के समझ नहीं आता कि इनके पास ऐसा क्या है। इनके पास कुछ नहीं है तो भी ये बहुत खुश हैं, इनकी बात में भी वजन है। तो ये वास्तव में बाबा बताते हैं कि जितना जितना जो शिव बाबा के जो करीब है, उतनी उतनी आत्मा जैसे वो सत्व प्रधान की अवस्था के भी करीब है। तो वही बाबा कह रहे हैं कि जो सुहागिन तिलकधारी है, अभी अभी सिर्फ सुहाग की बात कर रहे हैं, वो सारा विश्व उसको ऐसे देखेगा कि ये बहुत ऊंची आत्मा है, ये श्रेष्ठ आत्मा है। जैसे लौकिक रूप में भी सुहागिन को श्रेष्ठ नजर से देखते हैं। आपको पता है जो बहनें जो सुहागिन होती हैं उनको बहुत सारे प्रोग्राम्स में बुलाते हैं तो उनको अच्छा मानते हैं, और हर श्रेष्ठ कार्य में सुहागिन को ही आगे रखते हैं। अगर सुहाग गया तो संसार गया, ये खासकर इंडिया में तो खासकर ये है। ऐसे लौकिक में भी माना जाता है। इसी प्रकार अलौकिक जीवन में भी हर एक आत्मा एक साजन की सजनी है। हम भी जो हैं सिर्फ एक, हमें हम उसी की दीवाने हैं सारे, एक शिव बाबा के ही, उसी के ही जो वर्षन्स आते हैं, उसी की जो मुरली है, उसी का जो स्वभाव है, उसी में ही खोए रहते हैं। अर्थात सुहागिन है। सदा अपने सुहाग के तिलक को देखते हो। सदा एक की ही लगन में मगन रहने की निशानी स्मृति का तिलक अर्थात सुहाग का तिलक है। तो अभी जब हम शिव बाबा की पार्वती बन गए, तो जैसे कि अब जो है हमारा वो तिलक जो लगा रहे, उस स्मृति का तिलक जो लगा रहे, तो वो चेक करना है हमें। अगर तिलक मिट जाता तो गोया अपने सुहाग को मिटा देते, कि अगर तिलक मिटा, शिव बाबा की याद नहीं रही, तो जैसे वो सुहाग मिट गया। आपको पता है पहले के जमाने में जब 1937 में ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आए, तो उस वक्त सिंध में प्रथा थी कि अगर कोई किसी का, किसी बहन का कोई पति शरीर छोड़ जाता था,
तो उसको सफेद वस्त्र पहनने होते थे और उसकी लाइफ बड़ी उसको नीरस रीति से बितानी होती थी। मगर जब बाबा आए तो बाबा ने तो रोने से भी मना कर दिया और बाबा बोलते थे यहाँ पे तो थे ही व्हाइट कपड़े, तो बाबा यहाँ पे रोने से साफ मना करते थे। तो जो कोई बच्चा अगर रोता था तो बाबा कहते थे क्या तुम्हारा पतियों का पति शिव बाबा है, जब वो बैठा है तो फिर तुम्हें किस चीज की चिंता है, तो बाबा हर चीज से बचाव करेगा। तो बाबा रोने भी नहीं देते थे क्योंकि सतयुग में ये प्रथा नहीं है। सतयुग में जब कोई शरीर छोड़ता है तो वहां कोई रोता नहीं है, तो वो हमें अभी सीखनी है। तो अपने आप से पूछो कि मैं सदा सुहागिन हूँ, तो हमें हमारा वो स्मृति का तिलक लगा रहता है, हमें लगता है हम सुहागिन हैं। सदा सुहागिन एक श्वास व एक पल भी साथ नहीं छोड़ती है। सदा सुहागिन के मन के बोले साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। आप देखिए ये सारी चीजें आपको इंडिया में ही मिलेंगी क्योंकि भगवान ने इंडिया में ही आकर ये सब स्थापित किया है कि भाई वो कहते हैं भाई हमारा 7 जन्म का साथ है जी, सब कुछ इसके साथ ही करना है। तो वही है, तो हमारा भी ऐसे ही हम बाबा के साथ सुहागिन है, तो साथ जिएंगे, साथ मरेंगे और साथ रहेंगे। सदा सुहागिनों के नैनों में मुख में साजन की सूरत और सीरत समाई हुई होती है। कानों में उनके बोल ही सदा सुनने में आते हैं। जैसे भक्ति में अनहद शब्द सुनने के अभ्यासी होते हैं, बहुत प्रयत्न के बाद एक बार भी अगर शब्द सुनाई देते तो अपनी भक्ति को सफल समझते हैं। कि माना जैसे भक्ति में आपको पता है अजपा जाप जिसको बोलते हैं, कि ज्यादातर कई बार ऐसे कई मंदिरों में रखते हैं कि भाई वो इतने समय तक जो है वो यही शब्द जाप करते रहेंगे, तो वो ऐसे इस तरीके की बात से कनेक्टेड है वो। ये सब भक्ति की रीति रस्म इस समय के प्रैक्टिकल लाइफ से कॉपी की है। तो वही जैसे हम बताते हैं कि भाई बाबा ने बताया कि वो यहीं से कॉपी की है। सदा सुहागिन अर्थात जिसके कानों में अनादि महामंत्र मन मना भव का स्वर गूंजता रहेगा। तो जो सदा सुहागिन का अर्थ है कि उस जो बाबा ने जो शब्द बोले हैं, कि जैसे बाबा ने बोला कि भाई मन मना भव, कि अपना मन मेरे में लगाओ, तो आत्मा का सारा उसी में ही मन लगा रहेगा। कैसे मेरा मन बाबा में ही लगा रहे और कहीं ना जाए। सदा ये अनुभव होगा करेंगे कि बाप ये महामंत्र बार बार सुनाते हुए स्मृति दिला रहे हैं। तो जैसे बाबा बार बार उनको बाबा कह रहे हैं हमारे मन से ये बात निकलेगी कि बाबा हमें वो स्मृति दिला रहे हैं। चलते फिरते यही अनहद अर्थात अविनाशी बोल बाप के सम्मुख सुनने का अनुभव करेंगे। तो जैसे बाबा कोई आपको कोई पर्सनल बोले तो उस ऐसा लगेगा कि बाबा ने बोला, ऐसा आपको अनुभव होगा। तो ये सारे जो अनुभव हैं, जो ये वाली बात है, ये सारे ब्रह्मा बाबा बताते हैं। इसीलिए जब दादी के तन में बाबा आते हैं तो बाप दादा उनको बोलते हैं। तो माना शिव बाबा की आत्मा भी आती है और ब्रह्मा की आत्मा भी आती है। तो ये जो अनुभव के बोल हैं कि भाई ऐसा आपको लगेगा, ऐसा आप करोगे, वो सारे ब्रह्मा बाबा के बोल हैं। और जो शिव बाबा का है वो ज्ञान है। कि जैसे आप देखिए हर एक कंपनी में भी एक कल्चर होता है। कहने को तो मैनेजर सारा काम कर सकता है, या वीपी जो होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, वो सारा काम कर सकता है। मगर अगर कोई स्पीच देनी होती है या कंपनी में काम करना होता है तो वो अपनी लिमिट का ही करता है, उसके बाद दूसरे का वहां से शुरू होता है। इसी तरीके से ये जो अनुभव की बात है, कि बच्चे आपको ऐसा सुनाई पड़ेगा कि बाबा आपके कानों में बोल रहे हैं और बार बार ये ब्रह्मा बाबा के बोल है, क्योंकि वो इन सारी चीजों को क्रॉस कर चुके हैं। तो चलते फिरते यही अनहद व अर्थात अविनाशी बोल बाप के सम्मुख सुनने का अनुभव करेंगे, और कोई भी आत्माओं के बोल सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे। ये ब्रह्मा बाबा की आखिरी की स्थिति थी कि ब्रह्मा बाबा पूरे यज्ञ के कर्ता धर्ता थे। और यज्ञ आप समझ सकते हैं कितने सारे भाई बहन, कितने सारे इश्यूज, कोई कोई भरमार थी, कोई वो कमी थोड़ी थी, कितनी सारी चीजें थी। तो उसके होते हुए भी जैसे बाबा कहते हैं कि बाबा को कोई और सुनाई नहीं पड़ता था, क्योंकि जैसे ऐसा लगता था शिव बाबा से डायरेक्ट बाबा बात कर रहे हैं। बस तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से सुनूं और तुम्हारा सुनाया ही बोलूं, ऐसी स्टेज सदा सुहागिन की ही होती है। अंत में जब बाबा ने जब शरीर छोड़ना था, तो जब बाबा के दर्द हुआ तो दादी ने बोला बाबा को कि बाबा डॉक्टर को बुलाते हैं। तो बाबा ने मना करा। बाबा ने कहा बाबा को डॉक्टर नहीं चाहिए, बाबा तो रूहानी सर्जन के पास है। आप सोचो कितनी कैसी स्थिति, वरना व्यक्ति को अपने हल्का सा भी चोट भी लग जाए तो उसको लगता है भाई भाग के पहले डॉक्टर को दिखाओ, कोई ये बड़ी चीज तो नहीं है। और उस वक्त इतना बड़ा अटैक जब आया, तब भी बाबा ने कहा कि बाबा तो शिव बाबा के साथ है। तो ये जैसे सदा सुहागिन की स्टेज है, ऐसे सदा सुहागिन संकल्प में भी अन्य आत्मा के प्रति एक सेकंड भी स्मृति में नहीं लाएगी। अर्थात संकल्प में भी किसी देहधारी के झुकाव में नहीं आएगी। लगाव तो बड़ी बात है, झुकाव भी नहीं, कि लगाव तो होगा ही नहीं। और किसी देह या किसी और आत्मा के प्रति
उसका कोई वही नहीं जाएगा। जैसे लौकिक जीवन में भी पर पुरुष प्रति संकल्प करना व स्वप्न में भी आना सुहागिन के लिए महापाप गिना जाता है। तो ऐसे ही अलौकिक जीवन में भी अगर संकल्प मात्र भी, स्वप्न मात्र भी कोई देहधारी आत्मा तरफ झुकाव होता है, तो सदा सुहागिन के लिए महापाप गिना जाता है। तो जैसे उसके लिए महापाप है। तो सदा सुहागिन अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई, तो सिर्फ एक बाबा में ही, जैसे हमने कल की भी बात करी थी, एक बल एक भरोसा। कुल मिलाकर सतयुग आने का जो सबसे बड़ा सत्य है वो ये है कि सिर्फ एक शिव बाबा ही है, वही हमारा कर्ता धर्ता है। आज की भी मुरली में था कि ये अपने मैंपन से मुक्त हो जाओ, कि ये मेरी जिम्मेवारी है, ये मैंने ही करनी है, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मैं नहीं करूंगा तो होगा ही नहीं। ये गलत है, ये मैंपन गलत है। तो हम आत्मा जो है परम धाम से आए थे, बिल्कुल सिर्फ आत्मा ही आई थी और कोई नहीं आया, उसके साथ शरीर नहीं आया, कोई वैभव नहीं आया, कुछ नहीं आया। यहाँ पे ही आके हमने सब कमाया और यहीं पे ही सब छोड़ के हमें फिर फ्री होकर वापस जाना है। तो एक बाप दूसरा ना कोई, तो ऐसे सुहाग का तिलक लगा हुआ है। तो जैसे हम आए थे तब हमें ये पता था, हम शिव बाबा से जैसे विदाई लेकर आए थे, तो उस समय यही था कि एक बाबा को ही हम जानते थे, बाकी सब आत्माओं के साथ हमारे कहाँ संबंध थे। तो जब हमें जाना है तो जाना भी उसी अवस्था में, कि जैसे हम अपने बाबा के पास उसके घर में जा रहे हैं। माया तिलक मिटा तो नहीं देती है, सदा सुहाग के साथ सदा भाग्य। सिर्फ सुहाग नहीं है, लेकिन भाग्य भी, अर्थात भाग्यवान। सदा भाग्यवान की निशानी है लाइट का क्रम। अब ये दूसरी वाला जो टॉपिक था वो टच कर रहे हैं बाबा, जो ऊपर करा था। तो अब भाग्य, तो हमारा भाग्य भी जो है वो सदा चमका हुआ है, कि ये भी हमेशा सदा खुशी में रहे, ये भी योग है। क्योंकि अगर हमें ये याद रहेगा कि हमारा भाग्य इतना ऊंचा है, तो ये पता रहेगा ये भाग्य ऊंचा बनाया किसने, कैसे ये भाग्य ऊंचा है। तो जैसे लौकिक दुनिया में भाग्य की निशानी राज्य अर्थात राजाई होती है, कहते हैं भाई इसका भाग्य तो बहुत ऊंचा है। अब देखिए कितने बड़े बड़े घरों में जो है बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे ने थोड़ी कुछ किया आकर के, मगर वो पहले से ही उसके माँ बाप इतने जो है नाम वाले हैं, बच्चे का तो नाम वैसे ही हो गया, तो उसका भाग्य है। ऐसे हमारा भी भाग्य है। और राजाई की निशानी ताज होता है। तो ऐसे ईश्वरीय भाग्य की निशानी लाइट का क्राउन है। तो हमारे ऊपर जो हमें ईश्वरीय भाग्य जो मिला है, वो जैसे हमारा लाइट का क्राउन हमारे ऊपर रखा हुआ है। तो उस ताज की प्राप्ति का आधार है प्योरिटी और सर्व प्राप्ति। तो ये जो लाइट का जो हमें उसकी ताजपोशी मिलेगी, रखा हमारे सामने हुआ है हमारे लिए ही, मगर उसकी ताजपोशी जब होगी जब हमारी पूरी प्योरिटी होगी और सर्व प्राप्ति हमें प्राप्त होगी। क्योंकि सर्व प्राप्ति करे बिना अगर हम ये सोचें कि हम शिव बाबा को याद कर लें और प्राप्ति हम बाहर से भी करते रहे हैं जी, थोड़ा सा लोगों को लगता है कि दुनिया का भी थोड़ा सा ले लो और शिव बाबा से भी ले लो, तो वो ये जैसे एक शाश्वत नियम है। आत्मा को जहां से प्राप्ति हो गई, उसका ध्यान फिर वहीं पे ही जाएगा बार 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 बार। अगर हमने कहीं, मान लीजिए कोई व्यक्ति है बाजार से जा रहा है, उसने किसी जगह के मान लीजिए कोई मिठाई खा रखी है, तो वो दुनिया में कहीं पे भी चला जाए उसका ध्यान वहीं जाएगा कि मिठाई तो वहीं से अच्छी। तो उसी तरीके से जहां से भी प्राप्ति होगी तो वहां आत्मा का संकल्प जाएगा। तो इसलिए योग में सर्व प्राप्ति होना बहुत जरूरी है। संपूर्ण प्योरिटी अर्थात मनसा में भी किसी एक विकार का अंश भी ना हो, और सर्व प्राप्ति अर्थात ज्ञान, सर्व गुण और सर्व शक्तियों की प्राप्ति। तो वही बताया कि ज्ञान भी पूरा हो, प्राप्ति भी पूरी हो और गुण और शक्तियां भी पूरी हो, तभी ये सदा सुहागिन कहलाएंगे। अगर कोई भी प्राप्ति की कमी है तो लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। कि अगर कोई भी कमी है तो वो जो लाइट का क्राउन है वो अपने आप को भी लगेगा कि नहीं भाई अभी तो हम नहीं पहन सकते हैं, अभी थोड़ा समय और चाहिए, और दूसरी आत्माओं को भी दिखाई नहीं पड़ेगा। अपवित्रता और अप्राप्ति के बादलों में छिपा हुआ दिखाई देगा। कि कभी तो ये आत्मा बहुत अच्छी होती है, कभी थोड़ा सा ऐसे होती है। स्वयं को सदा लाइट आत्मिक रूप अनुभव नहीं करेगा, कि हमेशा ऐसा नहीं है कि मैं आत्मा एकदम लाइट हूं, मेरा बहुत ऊंचा भाग्य है। कभी लगेगा, कभी नहीं लगेगा। कर्म में भी अपने को लाइट महसूस नहीं करेगा। बार बार मेहनत के बाद व अटेंशन रखने के अभ्यास के बाद अल्प समय के लिए स्वयं को डबल लाइट अनुभव करेगा। अब बाबा ने बताया कि क्या मतलब है उसका। जैसे ही सोचेगा मैं आत्मा लाइट हूं, तो आत्मा के बजाय शरीर अर्थात देह अपने को अनुभव करेगा। तो भाग्य का आधार सर्व प्राप्ति है। ये बहुत गहरी बात है।
जो बहुत कम लोगों को ये समझ आती है कि इस ज्ञान मार्ग में चलने के लिए आपको सर्व प्राप्तियों के ऊपर आप ध्यान लगाओ कि बाबा से प्राप्तियां क्या हो रही है, तो आपका पुरुषार्थ जो है वो वैसे ही सहज हो जाएगा। अगर पुरुषार्थ करने की कोशिश करोगे तो वो लंबा रास्ता है, मुश्किल रास्ता है। तो अगर हमें सर्व प्राप्तियां हो गई, हमारा भाग्य हमें याद रहा कि कैसा है, तो बाकी सारा पुरुषार्थ तो हम अपने आप ही कर लेंगे। सर्व प्राप्तियों की निशानी है अविनाशी खुशी। वही बताया कि जब हमारे प्राप्ति हो गई, जब हमें पता पड़ गया कि हमें किसका संरक्षण प्राप्त है, तो इस युद्ध से हम निकल जाएंगे, हमें चिंता की जरूरत नहीं है, हमारी विजय निश्चित है। तो फिर अविनाशी खुशी होगी, फिर तो हमारा मन जैसे बोलते हैं खुशी में खग्गियां मारेगा, सदा को डबल लाइट अनुभव करेगा। जैसे ही सोचेगा, सॉरी ये तो रिपीट हो गया, सदा भाग्यवान, सदा खुश होगा। भाग्य कम तो खुशी भी कम। वही सीधी सी बात है कि अगर हमें खुशी कम होती है तो इसका मतलब हमारा भाग्य भी कम है। खुशी कम अर्थात सदा भाग्यवान नहीं। तो समझा, सदा सुहागिन और सदा भागिन अर्थात भाग्यवान की निशानियां क्या है। तो अब तो सब बातें सामने रखते हुए स्वयं को चेक करो कि मैं कौन हूं। अच्छा, बाबा ने कहा कि अब आप अपने आप चेक कर सकते हो कि तिलक और ताज जो है कितना हमारे ऊपर है, कितना नहीं है। प्योरिटी के जो सारी बातें बताई उसके ऊपर है। चलिए, अब समय थोड़ा रह गया है।